इस एक लौंग के टुकड़े से परी को कैसे हाजिर किया जाए और आपको बताता चलूं कि ये परी आपका हर जायज़ व नाजायज़ काम मिनटों में कर दिया करेगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलिए इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, उम्मीद है कि आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों और बहनों को सेहत दे, हमारी तो यही दुआ है। आज मैं आप भाइयों को इस वीडियो में परी की हाजिरी का तरीक़ाकार बताने वाला हूं, जो कि इंतहाई आसान है। इस वजीफ़े को बच्चा बच्चा कर सकता है और इसकी जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि इस वजीफ़े को करने के लिए आपको सिर्फ एक अदद लौंग और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, जो कि आम तौर पर हर घर में ये दोनों चीज़ें मुयस्सर हैं। अगर आपको लौंग नहीं मिलता तो आप बाज़ार से ही ख़रीद सकते हैं। जिनको लौंग का नहीं पता तो ये गौर से देख लें, इसको कहते हैं लौंग। जब ये दोनों चीज़ें आप अपने सामने रख लेते हैं, और आपको बताता चलूं कि ये वजीफ़ा मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम जिस भी मज़हब का चाहे इस वजीफ़े को कर सकता है। लेकिन इसको करने का एक ख़ास वक़्त मुकर्रर किया गया है, वक़्त है ज़वाल का। तो अब आप परेशान ना हो, मैं ज़वाल का वक़्त आपको बताता हूँ। जब फजर की नमाज का वक़्त ख़त्म होता है और सूरज तुलू होता है, इन दोनों वक्तों के दरमियान जो टाइम आता है वो है ज़वाल का टाइम, और उसी टाइम में आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। करना नहायत ही आसान है। आपने सूरत कौसर को ज़बानी याद करना है, जो कि वो भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको एक दफ़ा पढ़कर सुना देता हूँ। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये वजीफ़ा सिर्फ व सिर्फ 7 दिन का है। तो आपने पहले दिन ये जो लौंग है पानी के अंदर रख देना है। ये देख लें, पहले दिन ज़वाल के टाइम जब आप ऐसे पानी और लौंग अपने सामने रख लेते हैं तो 7 दफ़ा आपने सूरत कौसर को ज़बानी पढ़ना है। और आपको बताता चलूँ, सूरत जो कौसर है वो एक ही सांस में एक दफ़ा पढ़नी है। जो ही एक दफ़ा मुकम्मल कर लीजिएगा तो एक फूंक मारनी है। मतलब कि सूरत कौसर आपने एक ही सांस में पढ़नी है और 7 दफ़ा पढ़नी है, और हर एक बाद एक फूंक मारना है। और आपको बताता चलूँ, सूरत कौसर आपने वक़फ़ किए बगैर मुकम्मल करनी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वक़फ़ क्या होता है। जब हम पढ़ते हैं इन्ना आतईना कल कौसर, तो इधर हमने वक़फ़ कर लिया। जब हम वक़फ़ के बगैर पढ़ेंगे तो हमने कुछ ऐसे पढ़ना है, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जो ही ये पढ़े ऐसे आपने फूंक मारना है, और 7 दफ़ा पढ़ने के बाद 7 फूंक मार लीजिएगा, और डेली 7 दिन आपने ऐसे करना है। अब आपको एक हैरानगी वाली बात बताता हूँ। पहले दिन जो ही ये वजीफ़ा आप करेंगे तो अगले दिन आप इसको उठाइएगा और देखिएगा, जब आप अपनी आंखों से देखेंगे कि पानी की मिकदार कम हो चुकी है तो आप समझ जाइएगा कि आपका वजीफ़ा काम कर रहा है। तो दूसरे दिन बिल्कुल ऐसे ही 7 दफ़ा पढ़ना और 7 दफ़ा फूंक मारनी है। तो तीसरे दिन फिर देखिएगा कि पानी और कम हो चुका होगा। 7 दिन जब आप बिल्कुल इसी तरीके से ये वजीफ़ा करेंगे तो आपकी आंखों के सामने ये मौजज़ा होगा कि मुकम्मल तौर पर पानी ख़त्म हो चुका होगा, सिर्फ लौंग बाकी बचा होगा। तो मैं इधर वीडियो पॉज कर रहा हूँ और 7 दिन इस पर अमल करूँगा, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी कितना बचा है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, और आप अपनी आंखों से देखें कि ये जो लौंग है सारा का सारा पानी जज़ब कर चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। तो आपने परेशान नहीं होना। इसका जो आगे तरीक़ाकार है वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। आपने पानी के अंदर से वो लौंग निकाल लेना है और देखना है कि मुकम्मल तौर पर पानी खुश्क हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश्क हो गया होगा। तो आपने गिलास को एक साइड पर रख देना है। अब जो आगे का तरीक़ाकार है वो इस लौंग की मदद से होगा। तो आपने तन्हाई वाले कमरे में बैठ जाना है। तो ऐसे लौंग अपने सामने रख लेना है और 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। जो गैर मुस्लिम है वो ना भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूरत कौसर उनको ज़बानी याद
ضرور کرنی ہوگی اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ تو دل ہی دل میں آپ نے اس چیز کا مطلب کہ ان الفاظوں کا ورد کرنا ہے، اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق حاضر ہو، میں نے یہ تیرے لیے وظیفہ کیا ہے، اور یہ آپ نے رات کے وقت کرنا ہے جو میں اب طریقہ کار کر رہا ہوں، اور جو پہلے بتایا تھا وہ زوال کے ٹائم کرنا ہے 7 دن۔ جب بالکل ایسے ہی آپ ود کریں گے اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق حاضر ہو، میں نے تیرے لیے وظیفہ کیا ہے، تو چند منٹ کے اندر انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ایک خوبصورت پری کی حاضری ہوگی اور آتے ہی آپ کو سلام کرے گی، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب انتہائی سادگی سے دینا ہے، اور وہ آپ سے پوچھے گی کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندے، تو نے مجھے کس خدمت کے لیے بلایا ہے؟ تو آپ نے اس سے کہہ دینا ہے کہ آپ نے میری ہر دنیاوی کام میں مدد کرنی ہے، چاہے میں آپ کو جائز کام بولوں یا ناجائز۔ لیکن ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اسے کوئی بھی ناجائز کام لیتے ہیں تو اس کا گناہ آپ کو ملنا ہے، اس کی ذمہ داری اس پری پر نہیں ہے، کیونکہ اب وہ آپ کی غلام ہو چکی ہوگی۔ تو آپ نے اس سے کچھ عہد و قرار کر لینے ہیں اور اس سے نشانی طلب کر لینی ہے۔ نشانی کی بنیاد پر وہ آپ کو انگوٹھی دے دے یا کوئی بھی الفاظ چھوٹا سا بتا دے تو آپ نے اس پر مکمل عمل کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو دوبارہ حاضر کرنا ہے اور اپنا ہر کام لینا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو علی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے حافظ صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔